पिछले वीडियो में मुझे लगा कि इसी वीडियो में मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा, जो बचा खुचा क्वेश्चन है, जो भी 15-16 क्वेश्चन है। लेकिन भाई क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिल गए ना कि उनको समझाने में समय लग गया, है ना। कुछ तो हलवा क्वेश्चन एकदम से आसान थे, आसान तो सारे ही थे, लेकिन क्या था कि थोड़ा लेंदी थे, है ना। प्रोसेस थोड़ा लेंदी था कुछ क्वेश्चंस का, उनको समझाने में समय लग गया, तो इस वजह से वो वीडियो लंबा हो गया। और उसके पीछे पीछे अगर ये सब सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने में लगते तो और लंबा हो जाता, है ना। तो मैं अब सोच लिया हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो 50 मिनट का बनाऊँ, बाकी अगले पार्ट में मैं देख लूँ, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके देख लूँ, चल जाएगा काम। तो ठीक है, चलिए इसमें आते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है ये। इसमें क्या है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। अच्छा, दिलदार आदमी है भाई अमित, अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर अपनी कक्षा में सभी छात्रों को पार्टी दे रहा है ये। और क्या कर रहा है, क्या भाई कुछ खिला रहा होगा ये। क्या खिला रहा है, इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डब्बे खरीदे। अच्छा, पार्टी देने के लिए सबको बिस्कुट खिला रहा है। तो 4 डब्बे इसने खरीदे हैं, ठीक। प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट हैं। तो भाई सबसे पहले देखें बिस्किट के पैकेट कितने हैं, डब्बे कितने हैं। तो 4 डब्बे हैं, ठीक। ये पहला डब्बा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा डब्बा है, ठीक है, बिस्किट का। और कह रहा है कि प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट हैं, इसमें भी 8 बिस्किट हैं, इसमें भी 8 बिस्किट हैं, इसमें भी 8 बिस्किट और इसमें भी 8 बिस्किट है ना। 4 डब्बे उसने बिस्किट के लिए हैं और हर बिस्किट में 8-8 बिस्किट हैं, अरे हर डब्बे में 8-8 बिस्किट हैं। फिर कह रहा है यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं। अच्छा, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 28 छात्र हैं, ये 28 स्टूडेंट हैं, उसके 28 क्लासमेट हैं उसकी कक्षा में, उसकी क्लास में। तो ठीक है, तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद, तो सही बात है, तो ये कह रहा है कि सब 28 छात्र हैं उसकी क्लास में और सबको कितने बिस्किट दे रहा है, एक एक बिस्किट सबको दे रहा है ना। तो 28 छात्र है और बिस्किट कितना दे रहा है, एक एक, है ना। तो कितने बिस्किटों की खपत होगी भाई, 28 से कम 28 बिस्किट सबको दे देगा, बांटने के बाद जो है टोटल 28 बिस्किट इसके खर्च होंगे। अगर मान लीजिए ये 28 लड़के हैं, लड़के कर 28 छात्र हैं इसकी कक्षा में, है ना, इसके क्लासमेट 28 है। अगर सबको 2-2 बिस्किट देता तो कितने बिस्किट खत्म हो जाते, तो 28 दूनी 56 बिस्किट खत्म होते हैं, है ना। तो पहले तो हम ये देखें कि ये जो 8-8 बिस्किट हैं हर डब्बे में, इनका टोटल कितना होगा, कुल कितने बिस्किट वो लाया था। तो 4 डब्बा लाया था और हर डब्बे में 8-8 बिस्किट थे। तो इसको हम लोग देख लें कितने बिस्किट हैं। तो देखिए कितने हैं, अगर हम लोग इसको जोड़ के निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना। और वही एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं, है ना। एक डब्बे में ये 8 बिस्किट हैं और ये एक डब्बा है ना। तो एक डब्बा में 8, तो यानी कि 8 एकम 8 बिस्किट होंगे, है ना। ये 8 बिस्किट हैं और ये एक डब्बा है। तो टोटल कितने बिस्किट हुए एक डब्बे में, 8 एकम 8 बिस्किट हो गए। अच्छा, 8 बिस्किट एक डब्बे में है और अगर 2 डब्बे पूछ दें कि 2 डब्बे में कितने बिस्किट होंगे, तो 8 दूनी 16 बिस्किट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, कहेगा कि अगर एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं तो 3 डब्बे में कितने होंगे, कितने बिस्किट होंगे, तो 8 तरीके 24 बिस्किट हो जाएंगे, है ना। कह कि एक डब्बे में अगर 8 बिस्किट हैं तो 4 डब्बे में कितने बिस्किट होंगे, तो 8 चौको 32 बिस्किट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो वही चीज है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक डब्बे में 8 बिस्किट हैं तो 4 डब्बे की बात करें, 4 डब्बे में कितने बिस्किट होंगे। तो सिंपली आपको आपके दिमाग में ये चीज रहेगा, ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहेगा, तो आप तुरंत फटाक से बता देंगे कि एक डब्बे में अगर 8 बिस्किट है तो 4 डब्बे में, सीधी बात है 8 गुणे 4 हो जाएंगे, तो 8 चौके टोटल 32 बिस्किट वो लाया है ना। ठीक है, और नहीं तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि एक डब्बे में 8 बिस्किट है तो 2 डब्बे में 8-8 16, फिर 3 डब्बे में 16 8 24 और 4 डब्बे में 24 8 32, है ना। ऐसे आप जोड़ के निकालेंगे तो जोड़ने में समय लगेगा, इसको ये गुणा करके निकालना बहुत आसान होता है ना। अच्छा, जैसे आपके बताइए एक हाथ में आपके 5 उंगली होती है ना। तो 2 हाथ में कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, है ना। और आपसे अगर कोई पूछे बता तुम्हारे दोनों हाथ में कुल कितनी उंगली, तो आप ऐसे दोनों हाथ निकाल लेंगे आगे, 1 2 3 4 गिनने लगेंगे,
है ना। तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 5 10 ऐसे करेंगे। अरे सीधे कर दीजिए, एक हाथ में 5 उंगली है तो 2 हाथ में तो 5 दूनी 10 उंगली है ना, सिंपल है ना, क्लियर। यही चीज है। तो ये कैलकुलेशन समझाने का मेरा मकसद यही था कि क्वेश्चन जो है आप लोग आसान करिए, आसान बनाइए उसको, है ना, लेंथी मत बनाइए जानबूझकर। ठीक ठीक है। तो भैया टोटल इसके बाद 32 बिस्किट हैं और छात्र हैं 28, है ना। 32 बिस्किट लाया है ये और 28 छात्रों में बांटना है ना। तो वो सही दिमाग लगा रहा है, एक एक बिस्किट ही बांट रहा है। दो दो बिस्किट बांटता तो ज्यादा बांटना पड़ता ना, तो उसको तो बिस्किट कम पड़ जाती, बेइज्जती हो जाती उसकी, है ना। तो ये सिर्फ एक एक बिस्किट बांट के सही काम कर रहा है। तो ठीक है, इससे क्या होगा, इसका बच भी जाएगा, है ना। तो ये 32 बिस्किट रहेगा और 28 छात्रों में बांटेगा एक एक ठो करके, तो 28 बिस्किट इसके बट जाएंगे, है ना। बट जाएंगे तो कितने बिस्किट बचेंगे, 32 में से 28 जाएगा तो 4 बिस्किट इसके बच जाएंगे, है ना। 8 4 12 होता है, 12 में से 8 गया 4 और 2 में 2 गया 0, तो 4 बिस्किट इसके बच जाएंगे, है कि नहीं। तो अच्छा चलिए, तो ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। पहली बात ये, क्वेश्चन का साइज देख के आप लोग डरा मत कीजिए। ये 3 लाइन में क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। इसको एक बार आप पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, वो समझ में आ जाएगा। बस इसको समझते रहिए आप, है ना। हिंदी आपको पढ़ने आता है, समझने आता है, तो आप इसको बड़े आराम से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो कह रहा, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने 4 बिस्कुट के 4 डब्बे खरीदे, है ना। बिस्कुट के कितने डब्बे खरीदे, 4 डब्बे खरीदे, और प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट हैं। तो प्रत्येक डब्बे में 8 बिस्किट हैं, तो टोटल कितने बिस्किट हुए, 32 बिस्किट हुए। तो फिर कह रहा है, यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं, उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं और वो क्या कर रहा है, प्रत्येक छात्र को एक एक बिस्किट बांट रहा है। तो 28 छात्रों को एक एक बिस्किट बांटेगा तो कितना बिस्किट बट जाएगा, 28 बिस्किट बट जाएगा इसका, है ना। तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्किटों की संख्या दर्शाता है। तो नीचे ये व्यंजक दिए हुए हैं, सब एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं ना। तो ये करा 28 बच्चों को बिस्किट बांटने के बाद कुल कितने बिस्किट बच जा रहे हैं, तो उसको दर्शाने वाला कोई एक व्यंजक इसमें कौन सा है वो बताइए। तो भाई कितने बिस्किट बचेंगे ये पता करने के लिए, एक टोटल बिस्किट 32 बिस्किट लाया था, इसमें से जितना बांट दिया बिस्किट इसको घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि कितने बिस्किट आपके बच गए। तो 4 बिस्किट बच गए। तो देखिए 32 कैसे आया है, 4 गुणे 8 करने पर, और बचे हुए बिस्किट प्राप्त करने के लिए आपको ये टोटल जो बिस्किट लाया था उसमें से कितना बांट दिया वो घटाना पड़ा, है ना। यानी इसमें से ये 32 घटाना पड़ा, तब आपका पता चला ना कि कितना बिस्किट बच रहा है, तो 4 बिस्किट बच रहा है। तो वही चीज है। तो अब चलिए इसको जो है कि साहचर्य नियम से लगा देते हैं। तो ये 4 गुणे 8 को ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि 4 गुणे 8 करेंगे तो अब 32 आएगा। अब 32 में से फिर आप, अरे सॉरी यार, दिमाग खराब कर दे रहा है ना, दिमाग जो है कहीं और लग रहा है। ठीक है, देखिए तो ये 32 हो गया। अब 32 में से क्या घटाया आपने, 28 घटाया, है ना। 28 यहाँ पे 32 में लिख दिया था फालतू में। तो ये 32 में से 28 घटाएंगे तभी तो आपको कितना बिस्किट बच रहा है ये पता चलेगा। तो उसी देखिए व्यंजक के रूप में यानी एक्सप्रेशन के रूप में ऐसे दिखाते हैं हम। ठीक है, ये 32 आया था 4 गुणे 8 करने पर, और इसमें से ये कितना बिस्किट बांट दिया है वो घटा दिया, तो बचा कितना, 4 बिस्किट, ये पता चल गया आपको। ठीक, तो देखते हैं इससे मिलता जुलता कोई है इसमें आंसर। ऑप्शन डी, ठीक है, डी। उसमें बराबर 4 नहीं लिखा है, सब में देखिए बराबर 4 लिखा नहीं है, लेकिन बस इसमें एक्सप्रेशन सब में बन गया है ना, व्यंजक बन गया सब में, है कि नहीं। तो ये आपका एक्सप्रेशन ये रहा। क्लियर। देखिए उम्मीद है मुझे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, ये चीज़ जो है, ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, है ना। अच्छा चलिए हम बताएंगे अभी और आगे, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो है अभी और आएंगे इसी टाइप के। तो वो आपको अगर सीखना है तो ये शुरुआत में ही प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे देता हूँ, आप बताइए। मान लीजिए एक डब्बा में, हाँ, एक डब्बा में आपका 10 पेन है, 10 पेन है, तो बताइए 2 डब्बा में कितने पेन होंगे, 2 डब्बे में कुल कितने पेन होंगे, 10 10 20 होंगे, है कि नहीं। तो आप इसको 10 10 20 जोड़ के निकालिए, चाहे 10 गुणे 2 कर दीजिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा, है ना। अब फिर कराऊं, एक डब्बा में अगर आपका 10 पेन है,
तो आपके पास 7 डब्बे हैं ऐसे, तो बताइए आपके पास कुल कितने पेन होंगे। तो आप 10-10 जोड़ेंगे 7 बार, तो 10 7 70 होगा। तो इससे अच्छा 10 गुणे 7 करिए, 10 7 70 पेन हो जाएगा, है कि नहीं। एक डब्बा में 10 पेन तो 2 डब्बा में 20 पेन, एक डब्बा में 10 पेन तो 7 डब्बा में 10 7 70 पेन, है ना। इसकी प्रैक्टिस आप किए रहिए, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम की चीज है आगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कह रहा एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं। अच्छा, तो प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। देखिए भाई, इसको समझने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए ये बताइए कि जैसे आप स्कूल में खड़े होते हैं ना, आपके स्कूल में कोई प्रतियोगिता होने वाली है और उसमें हर क्लास से, मान लीजिए आपका स्कूल कक्षा 5वीं तक है ना, क्लास 5th तक है, क्लास 1 से लेके 5th तक, एलकेजी यूकेजी मान लीजिए नहीं है। प्राइमरी स्कूल में नहीं होता है एलकेजी यूकेजी। प्राइमरी स्कूल में जो है एलकेजी यूकेजी आंगनवाड़ी में चले जाते हैं, आंगनवाड़ी से एलकेजी यूकेजी पढ़ के आते हैं, तो प्राइमरी में सीधे क्लास 1 से शुरू होता है, क्लास 5th तक पढ़ाई होती है। फिर वहाँ 5th के बाद जो है आप अगर नवोदय निकाल लिए तो नवोदय में चले जाएंगे, कक्षा 6वीं से 12वीं तक, 6th से 12th तक वहाँ पढ़ लेंगे, है ना। फिर उसके आगे की पढ़ाई वगैरह आप करेंगे, ठीक। और अगर आप गांव में रह गए तो आप इंटर कॉलेज चले गए, वहां से 6 से 12 पढ़ लिए आप, है ना। देखिए आपका फ्री में पढ़ने का जुगाड़ हम बता रहे हैं, ऐसे आप फ्री में पढ़ाई कर लेंगे। मैं भी बचपन से फ्री में ही पढ़ा हूँ, ठीक। तो आप भी पढ़िए फ्री में, नवोदय का एग्जाम निकालिए, हम भी नवोदय से पढ़े हुए हैं। तो ठीक है, देखिए क्या है। तो क्या है कि मान लीजिए कि अब क्लास 1 से ऐसे क्लास 1 की वालों की लाइन ये है ना, ये क्लास 2 वालों की है, ये कक्षा 1, ये कक्षा 2 वालों की लाइन है, ये कक्षा 3 वालों की लाइन है, ये कक्षा 4 वालों की लाइन है, ये कक्षा 5 वालों की लाइन है, ठीक है। ये इनको जो है कहा गया कि हर एक क्लास से 20-20 बच्चे आएंगे और वो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, है ना। तो ये लाइन लगा खड़े हो गए सारे बच्चे। तो कक्षा 1 में जो है 20 बच्चे हैं, कक्षा 2 में भी 20 बच्चे हैं, कक्षा 3 में भी 20 बच्चे हैं, कक्षा 4 में भी 20 बच्चे हैं और कक्षा 5 में भी 20 बच्चे हैं। ये सारे सारे हर क्लास से 20-20 बच्चे आए और लाइन लगा के खड़े हो गए हैं। अच्छा, खड़े हो गए। तो देखिए अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक कुल कितने बच्चे हैं, है ना। कुल कितने बच्चे अगर पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे जोड़ने लगेंगे, ये 20 का इसमें 20 में जोड़ो, फिर ये जोड़ो, फिर ये जोड़ो, सबको आपस में जोड़ दो, यहाँ निकालो 20 20 40, 20 60, 20 84, 20 बचे 100, टोटल 100 बच्चे हैं, है ना। 20 20 40 20 60, 20 80, 20 100, है ना। 100 ऐसे आप जोड़ के निकालेंगे। अगर इसको शॉर्टकट में जल्दी से निकालना होगा, अपनी समझदारी से निकालना होगा, तो वो देखिए ऊपर ये वाले तरीके से निकालेंगे, है ना। जैसे वो पेन हम पता कर रहे थे, ये देखिए 10 गुणे 7 बराबर 70 पेन, ऐसे निकाल लेंगे। कैसे, अगर एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो 2 कक्षाओं में 20 दूनी 40 बच्चे हो जाएंगे, है कि नहीं। 3 कक्षाओं में 20 तिया 60 बच्चे हो जाएंगे। तो यहाँ कुल कक्षा 5 है ना, 5वीं तक ना है, तो 5 टोटल 5वीं क्लास तक के कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 20 गुणे 5 टोटल 100 बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ सिंपल है, ये तो मैं बस भूमिका बांध रहा हूं आपको ये चीज समझाने के लिए, यहां तक ले जाने के लिए। नहीं तो मुझे क्या, मैं तो सीधे सीधे ऐसे कर देता कि हाँ भाई एक कक्षा में जो है 20 बच्चे हैं, तो जो टोटल 5 कक्षा है, 5 क्लास हैं पूरे, है ना। देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं क्लास तक की टोटल 5 लाइन्स हैं। तो एक लाइन में अगर 20 बच्चे हैं तो 5 लाइन में कितने बच्चे होंगे, 20 बच्चे 100 बच्चे होंगे, ठीक। ये चीज है ना। तो यही लॉजिक का उपयोग करना है, यही तर्क का उपयोग करना है, ये क्वेश्चन नंबर 30वां लगाने में। इसमें देखिए क्या कहा है कि एक कार पार्क में, कार पार्क आप जानते हैं क्या होता है। कार पार्क मतलब ये थोड़े होता कि कोई एक ठो पार्क होता होगा, उसमें कारें सब जाके खेलती कूदती होंगी, ये सब नहीं होता भैया। कार पार्क जो होता है, 1 मिनट, हाँ, जैसे आप स्कूल में जाते होंगे अपने, तो कई बच्चे जो हैं अपने स्कूल बस से आते हैं, है ना। स्कूल बस में भर के आते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो हैं जो आसपास के होते हैं, थोड़ी दूरी पे के होते हैं, है ना, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर के, तो वो साइकिल से आते हैं, और कुछ जो है थोड़ा मोटरसाइकिल से आते हैं। जो बड़े बच्चे हैं, बढ़िया स्कूल जो 12th तक चल रहा है उसमें मोटरसाइकिल से भी बच्चे आ जाते हैं, है ना। तो और टीचर्स का देखिए, टीचर्स भी कुछ मोटरसाइकिल से आते हैं, कुछ बस में आते हैं लोग, इक्का दुक्का टीचर जो बढ़िया पेमेंट पाते हैं वो कार से आते हैं, है कि नहीं।
तो ये जो साइकिल लेके आ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं, वो कार लेके आ रहे हैं, भाई उनके खड़ा करने का भी तो कोई जगह होगा ना। भाई स्कूल में हर जगह तो फैला के रख नहीं सकते हैं, आप अपनी क्लास के ही बाहर तो खड़ा कर नहीं सकते हैं। इनका कोई एक स्पेसिफिक जगह होगा कि भाई हाँ यहाँ पे आप अपना गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, अपनी साइकिल खड़ा कर सकते हैं। हमारे स्कूल में तो सब साइकिल लेके आते थे, एक लाइन से सब साइकिलें खड़ी करते थे। तो सारी सारी साइकिलें, मोटरसाइकिलें सब एक लाइन से खड़ी करते थे। तो जहाँ पे ये गाड़ियां खड़ी होती है ना, तो उसको कहते हैं पार्किंग एरिया, है ना। कौन सा एरिया? पार्किंग एरिया। यानी आप अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दीजिए, यहीं पे खड़ी कर दीजिए, है ना। तो वही है, तो ये कार पार्क है, तो यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे कार पार्क की जाती है। यानी गाड़ियां जो है अपनी कार ले जाइए, वहीं खड़ी कर दीजिए, खड़ी कर दीजिए, फिर जाइए आप अपना काम कीजिए। काम जब आपका निपट जाए तो आप वापस से आइएगा, अपनी कार लेके चले जाइएगा। तब तक हम आपकी गाड़ी का ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं भी सड़क पे ये खड़ी कर दी है, पता चले चोर चक्का सब आएंगे, चारों टायर अलगे खोल ले जाएंगे, है ना, गाड़ी पूरी गायब कर देंगे। तो यही चीज है, सुरक्षित रखने के लिए इसको आप पार्किंग एरिया में खड़ी करते हैं, कुछ चार्ज उसका देते हैं। तो वही चीज है, एक कार पार्क है जहां पे कारें खड़ी होती हैं। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, है ना। कार पार्क है कहीं, है जहां पे कारें खड़ी होती है, वहां पे ऐसे 14 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके कितनी पंक्तियां हैं? 14 पंक्तियां हैं, ठीक। और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारें खड़ा हो सकती हैं, है ना। कहा है प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े होने का स्थान है। तो हर पंक्ति में कितनी? 420, है ना, इसमें भी 420। तो ऐसे करके सभी 14 पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। तो कह रहा पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो कह रही जो पार्क है जिसमें ये अलग अलग लाइन है, सब में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं। तो अगर सब में जो है, सभी लाइनों में, सभी पंक्तियों में कारें खड़ी करनी हो, तो कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं? तो कुछ नहीं, एक पंक्ति में कितनी खड़ी होगी? 420 से कम 420 कार खड़ी होंगी, है ना। दो पंक्ति में तो 420 में 2 का गुणा करेंगे तो जो कुछ भी आएगा। तीन पंक्ति में तो तीन पंक्ति में कितनी कारें खड़ा होंगी? तो 420 गुणे 3 करेंगे। तो यहाँ पे 14 पंक्ति है ना, पूरे 14 पंक्ति में कुल कितनी कारें खड़ा होंगी ये पूछा है ना। तो 420 का 14 में गुणा कर देंगे, खुद पता चल जाएगा कि कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं। तो 14 जीरो 0, 14 दूनी 28 का 8 हासिल 2, और ये 4 चौको 56, 56 2 58। तो ये 5880 कारें टोटल खड़ा हो सकती हैं। और यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखिए क्वेश्चन तो मैं आपका यहीं पर निपटा दिया होता, लेकिन ये आपको समझाना जरूरी था, इसलिए ये सब मैं भूमिका बांधा हूं, है ना। समझाना पड़ेगा आपको ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है कि ये एक स्कूल है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। बढ़िया स्कूल होगा, बड़ा स्कूल होगा, है ना। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। ये भाई स्कूल है तो उसमें कहाँ पौधा लगा रहे हैं क्लास में। चलिए इनका मन किया लगाने को लगा दिए। तो प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों को चाहिए? ठीक, पहली बात, एक स्कूल है, इसमें कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं, 26 रूम्स हैं, है ना। रूम मतलब कमरा होता है। अच्छा, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, है ना। तो 26 रूम है, 26 कमरे हैं, तो प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, 4 प्लांट्स लगाए गए हैं, ठीक है। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए तो मतलब एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, ये टोटल इतने पौधे में कुल कितना पानी पड़ेगा? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 कप पानी डाला जा रहा है। तो कह रहा है कि तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? तो कुल कितने कप पानी चाहिए ये पता चल जाएगा। 26 गुणे 4 गुणे 2, तो ये आपका 26 गुणे 4 दूनी 8 बराबर 8 छक्का 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, टोटल 208 कप। ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा देखिए लगा दिए, आपको समझ में आया है क्या कि कैसे कैसे क्या हुआ है? हो गए भाई, कोई बच्चे तेज होंगे, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि जिनको नहीं समझ में आया होगा, है ना। उनके लिए मैं ये फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्कूल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक स्कूल है, बड़ा सा स्कूल है ना, बड़ा सा खूब स्कूल होगा, है ना। उसमें टोटल छोटे छोटे कमरे होंगे, है ना, बड़े बड़े ही सही, चाहे छोटे जैसे भी कमरे हों। तो टोटल कितने होंगे? 26 कमरे हैं, 26 कमरे हैं, और हर एक कमरे में 4-4 पौधे लगेंगे। कितने कितने? 4-4। तो अगर एक कमरा में
ये चार, चलिए चार पौधे लगे ना, चार पौधा अगर एक कमरा में लगता तो सिर्फ चार ही पौधा लगता। चार पौधे अगर दो कमरे में लगाए जाते तो चार दूनी आठ पौधे लग जाते। तो चार पौधे अगर तीन कमरे लगाते, चार तीन 12 पौधे लग जाते, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, चार चार पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन कमरे कितने हैं, है ना। ये देखिए ये पौधे हैं, है ना, ये 26 को हटा दें, चार चार पौधे हैं और इनका किस में गुणा रहा है, कमरे में। कितने कमरे में, तो टोटल कुल कितने पौधे खर्च होंगे ये पता चल जाएगा, है ना, पौधों की संख्या। अभी टोटल कितने पौधे हैं वो पहले निकाल लें, फिर उसके बाद जो है पानी वाली बात हम निकालेंगे, कुल कितना पानी खर्च होगा वो हम निकाल लेंगे। तो भाई 3 कमरे में 4 पौधे लगाए जाएंगे, तो 4 3 12 पौधे लग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कुल कितने कमरे हैं, 26 कमरे हैं ना, टोटल 26 कमरे हैं। तो अगर 4 पौधे एक कमरे में लगाए जाए तो 26 कमरों में कुल कितने पौधे लगेंगे, 4 छक्का 24 को 4, और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 2 10, टोटल 104 पौधे लग जाएंगे भैया, है ना। अगर एक कमरे में 4 पौधे लगाए जा रहे हैं तो 26 कमरे में टोटल गुणा कर देंगे तो 104 पौधे लग जाएंगे, है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस क्या है कि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता हो, है ना। तो यहां पे देखिए 104 पौधे हैं टोटल, है ना। तो कह रहा है कि अगर एक पौधे में, यहाँ पे एक पौधे में अगर 2 कप पानी डाला जा रहा है, दिख रहा है क्या, एक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है ना, 2 कप चाहिए, तो 104 पौधों में कितने कप पानी लगेंगे। तो देखिए अगर एक कप में ना, एक पौधे में 2 कप लगेगा पानी, तो आपके 2 कप पानी खर्च होंगे, है ना। अगर 2 पौधों में 2 कप पानी आप डालेंगे तो आपके 2 दूनी 4 कप पानी लगेंगे, है ना। अगर 3 पौधों में आप 2 कप डालेंगे तो टोटल 6 कप पानी लग जाएंगे, है ना। और 4 पौधों में अगर 2 कप पानी डालेंगे तो आपके 4 दूनी 8 कप पानी खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं। तो यहां तो भाई 1 2 3 4 या 4 पौधों की बात थोड़े, सीधे 104 पौधों की बात कर रहा है ना। तो भाई 104 पौधों में कुल अगर 2 कप पानी डालेंगे तो कितना कप पानी खर्च होगा, चलिए यहां लगा लेते हैं। तो ये आपका खर्च होगा, टोटल 104 पौधे हैं ना, और सब में कितना कितना कप पानी लगना है, 2 कप। देखिए यहाँ पे 4 पौधे तो 2 कप पानी लगा सब में, तो 2 चौके 8 कप पानी खर्च हो गया टोटल ना। तो 104 पौधों में 2 कप अगर पानी लगेगा तो कितना कप खत्म होगा पानी, 2 चौके 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, टोटल जो है 208 कप पानी आपका खर्च होगा, है ना। तो ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन डी है आपका, ठीक हो गया ना। पूरी लॉजिक के साथ आपको मैं समझाया हूं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत घुमाव था, ये मैं एकदम सिंपल बना के इसको समझाया हूं। अगर मेरा हुआ समझाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब फिर से समझिए, कहाँ जाएंगे इधर उधर समझने। अब क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए। 32वां में क्या कह रहा है, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है 7980 है, जिसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या है। इसको तो आप हंसते हंसते लगा लेंगे, है ना। देखिए भैया 32वां में क्या बोल दिया है, इसको जरा सा ऊपर कर लें, रेंज में ले लें, ठीक, स्पेस भी आपको मिल जाएगा। तो 3 संख्याओं का गुणनफल, भैया 3 संख्याओं का गुणनफल है कितना है, 7980। तो सबसे पहली बात है, ये पहले सेंटेंस जो है कि यदि 3 संख्या गुणनफल 7980 है, हमको इसमें 3 संख्या हमको पता ही नहीं है ना, कि कौन सी 3 संख्याओं की बात कर रहा है ये। जब हमें नहीं पता है तो हम लोग मान ले रहे हैं वो 3 संख्या ए होगी, बी होगी और सी होगी, ठीक। और इन्हीं तीनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, तो ये ए गुणे बी गुणे सी, गुणनफल मतलब इन तीनों संख्याओं का गुणा। तो गुणनफल कितना आया है, 7980 है। तो 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है। तो कह रहा जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। अच्छा, तो ये जो तीनों संख्याएं थी ना, इनमें से कह रहा यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना। देखिए अगले सेंटेंस में क्या लिखा है कि पहले शुरू से क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 280 है, तो इन्हीं में 2 संख्या, कोई भी 2 संख्या पकड़ ली, ए और बी को पकड़ लीजिए, है ना। यदि ए और बी इन दोनों का गुणनफल कितना है ना,
ए और बी है ना, इनका गुणनफल कितना दे दिया है, 228 दे दिया है। तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या यानी सी की वैल्यू पूछ दिया है ना। तो भैया ये दो संख्याओं का गुणनफल 228 दे दिया ना, तो लीजिए हम इन दोनों गुणनफल की जगह यही इनका सीधे वैल्यू लिख देते हैं 228। तो तीसरी संख्या पूछ दिया सी है ना। ये 228 क्यों लिखे हैं, इसमें खुद क्वेश्चन में बोला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो वो दो संख्या हम ए और बी मान ली हैं, शुरू वाले दो संख्या है ना। तो इनका गुणनफल देखिए 228 है। कोई समस्या नहीं है, आप तेज दिमाग के हैं भाई। अच्छा पहली बात यह है, आप अपने दिमाग को थोड़ा उल्लू बनाया कीजिए। कैसे, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आपको सच में वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। अगर आप अपने दिमाग को उल्लू बनाएंगे, उसे मूर्ख बनाएंगे, कहेंगे कि अरे यार मैं बहुत तेज हूँ पढ़ने में, मुझे बहुत अच्छा मैथ आता है ना, ये सब मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है, और मैं कोई भी एक चीज पढ़ लेता हूँ तो वो मुझको जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। इस तरह से अगर आपको अपने दिमाग में पालेंगे है ना, एक झूठ बस पाल के रखिए। अगर ये सच में ऐसा है, अगर अगर ऐसा आपके साथ नहीं होता है तो ये एक झूठ ही पाल लीजिए, तो ये सच में ऐसा होने लगेगा। आपको सच में एक बार का पढ़ा जिंदगी भर के लिए याद होने लगेगा, है ना। ठीक, तो देखिए अब आगे हम करेंगे इसको सॉल्व। तो ये करा कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 228 है तो तीसरी संख्या क्या है ना। तो बस तीसरी संख्या निकालने के लिए भाई, अब ये ए गुणे बी, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो ये इसमें जो है फिर ये ए गुणे बी की जगह ये रख दिए, और गुणे सी ऐसे ही रहेगा, ये 7980 ऐसे ही रहेगा। अब बस इसमें देखिए सी का वैल्यू निकालना है ना। ये तो वही इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया है कि नहीं। बस अब सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी बराबर में 7980 ऐसे हो रह गया, ये 228 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 228 का। ठीक, अब भाग करते हैं भाई। तो आपको कॉमन फैक्टर मैंने निकालना बताया था, निकालते हैं। दो से दोनों कट जाएंगे है ना, दो से क्या करें, चार से कट जाएंगे। आखिरी दो संख्याएं चार से विभाजित हो रही हैं, देखिए 4 7 28 और ये 4 दूनी 8 20 से 12 जाएंगी। ठीक है, चार से काटते हैं तो 4 5 20 और 4 7 28। इसमें देखिए 4 से 4 एक कम 4 3 7, 4 9 36 और 36 3 39, फिर 4 9 36, 2 4 5 20। अच्छा, सी बराबर 1995/57। ठीक है। अच्छा, ये 7 5 12 3 से कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 9 9 18, अब 5 1 6 18, 6 6 3 18, 6 चौक 24, 24 होगा। 24 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये भी 3 से कटेगा। देखिए 3 से 19 बार में कटेगा, 3 कम 3 3 27, ये 3 से कितनी बार कटेगा 3 छक्का 18, फिर 3 छक्का 18, 3 5 15। फिर देखते हैं ये 19 से कट जाता है कि नहीं। तो 19 तिया 57 और 57 और 9 और 19 पचे 95। तो सी बराबर 35। भाई आप यहाँ भाग कर लीजिएगा 665 में चुपचाप 19 का है ना। तो देख लीजिएगा 19 तिया 57 और यहाँ पे 16 में से 7 गया 9, ये 5, फिर 19 पचे 95, ये कट गया। क्लियर, 35 बार गया ना, तो वही 35 यहाँ पे आया। तो तीसरी संख्या यानी सी का वैल्यू क्या है, 35 आया है। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी सही है कि नहीं है आपका। देखिए ऑप्शन डी क्या है, 35 है ना, तो वही चीज है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। 33वां क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो मन नहीं कर रहा लगाने का, लेकिन हम आपके लिए लगा दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि ये आपका 10,170 और ये 8,369 में कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर पूछा है, यानी घटाना पूछ दिया है ना। तो घटाना निकाल लें भाई, 3 6 9 और यहाँ पे 8 है ना। कामा का प्लेसमेंट जब लगा दिया तो बहुत आसान हो जाता है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे बचा 1 है ना। तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 11 हो जाए, 11 में से 3 गया 8। ठीक, यह हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, तो 1801 यानी 1801। कौन है भाई इसमें, ये है आपका ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, क्लियर। 33वां बाद 34वां और सिंपल है और हलवा है ना। 34वां क्या कह रहा है कि ये 2408 गुणे 200 ये बराबर है, किसके बराबर है भाई। तो ये तो सिंपल सा है, इसको पहले आखिरी के ये दोनों जीरो उतार लीजिए। फिर ये 2 का इंस में गुणा कर, 2 थे 16 का 6 हासिल 1 2 0 0 1, हाँ फिर 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2। तो भाई साहब इसको कॉमा प्लेसमेंट 2,81,600 कौन सा है इसमें, 24 दूनी 48 होता है ना।
मैं क्या किया हूँ, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 2 ही लिख दिया हूँ। वाह वाह, कितना तेज दिमाग है मेरा। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। सिंपल सिंपल जो है क्वेश्चन में मेरी गलती हो जा रही है मुझसे। तो 48 16 00 है क्या कहीं? ये 48 16 00 ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्लियर? 34वां हो गया, निपट गया। अब है 35वां। 35वां में क्या है? 5618, 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए? कितना हलवा क्वेश्चन है। मैं इसको लगाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन भाई आप लोग दुखी हो जाएंगे कि अरे हमें बता नहीं रहे हैं सर, है ना। तो कह रहा है 2 संख्याएं ये है ना, क्या है ये? 5618 और 3845। इसमें और क्या जोड़ देना चाहिए? तो x जोड़ देना चाहिए, जिससे प्राप्त जो योगफल हो वो कितना हो जाए? 12850 हो जाए, है ना। तो इन दोनों में और क्या जोड़ना चाहिए, ये बात कर रहा है ना। इन दोनों संख्या में और क्या जोड़ना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं भी पहले से जोड़ की संक्रिया में शामिल हैं, है ना। अरे सब बेचने आ गए अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो इन्हीं दोनों को निपटाते हैं, इनको जोड़ के, है ना। तो 8 5 13 3 बच गया 1, 4 1 5 1 6, फिर 8 6 14 का 4 हासिल 1, 5 3 8 1 9, प्लस x बराबर 12850। x यहीं रह जाएगा, 12850 भी अपनी ही जगह रह जाएगा। ये नंबर है, उधर जाएंगे भाई अपने दोस्त के साथ, तो यहाँ प्लस है, उधर जाएंगे तो चिन्ह बदल के जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 9463, 9463, ये x में से घटा देते हैं इसको। 10 में से 3 गया 7, 4 बचा, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा अब 7, 7 में से 4 गया 3, अब यहाँ बचा 12, है ना। 2 बचा, 2 में से 9 नहीं जब तो 12, ये 1 को ले लेंगे। 12 में से 9 गया 9 3 12 3, 3387। देखिए ऑप्शन कौन सा है? 3387 आपका ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अरे यार लाओ जोड़ दें। नहीं, इन सभी का योगफल क्या होगा पूछा है। चलिए आपके लिए जोड़ देते हैं यहाँ पे, एकदम आसान बना के। 4 0 0 6, ये सारी संख्याएं दी हैं, इनका जो है योगफल क्या होगा ये पूछा है ना। तो योगफल मतलब जोड़ना होता है, जोड़ दीजिए। फिर 4 0 55 है, 55 है। फिर क्या है? 44 00 4 है, तो 4 ये 00 पीछे से लिखना शुरू कीजिए, 44 हो गया। फिर क्या है? 444 है, 444 है। अरे ये तो मेरा क्वेश्चन के बीच में हिंदी की जगह इंग्लिश आ गया है, एंड लिख दिया है। इसको AI से मैं वो कन्वर्ट किया हूँ। पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है सीधे बुक से क्वेश्चन का फोटो खींच के मैं डाला था, है ना। मैं क्या किया, उसको जो है सुपुर्द कर दिया उसके, क्या कहते हैं कि AI के जिम्मे। कहा भैया इससे टेक्स्ट छांट के क्वेश्चन बनाओ, तो वो एकदम बना दिया अपने दिमाग से। इसमें हिंदी की जगह इंग्लिश भी घुसेड़ दिया है ना। तो ठीक है, अब जोड़ना है। एंड मतलब और होता है, आप जानते ही हैं। जोड़ देते हैं। 6 5 11, 11 4, 15 15 4 19 का 9, हासिल बच गया 1। यहाँ 1 0 1 1 5 6 6 4 10 10 0, हासिल बचा 1। तो यहाँ 1 सब में 0 में जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा, 1 4 1 5। ठीक है, 4 1 कम 4 2 8, 4 3 12 का 2, हासिल बचा 1। ये 4 1 5, बस कमा प्लेसमेंट 52,509। कौन है भाई 52,509? आपका ऑप्शन नंबर सी है, 52509, है ना। देखिए हलवा हलवा क्वेश्चन है। हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन अब आ गया आपके सामने। बहुत छोटा वीडियो बनेगा ये तो। 37वां में क्या है? 5 6 3 2 गुड़े 9 9 7 बराबर है ना। किसके बराबर है भाई? इसका गुणनफल किसके बराबर है? देखिए ऑप्शन में पहले आप ध्यान देंगे, ऑप्शन में पहले आपके क्या है? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है आपका? 5 6 1, फिर 5 1 00 दिया है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है? 4 9 7 3 2 2 8 दिया हुआ है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है? 7 8 7 5 0 0 दिया हुआ है। और डी क्या दिया है? नन ऑफ द एबव, है ना, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। मुझे तो इसका इस क्वेश्चन का मुंह देख के लग जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। कैसे सही होगा मैं बता देता हूं। आपको मैंने इकाई का अंक सिखाया था निकालना ना, बताइए सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था, और आपको बहुत अच्छे से आ भी गया था, आप लोग मास्टर माइंड हो गए थे इकाई का अंक निकालने में, है ना। तो बताइए इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 2 है। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो इनका जो गुणनफल होगा, जो भी गुणा करेंगे उसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 सते 14, और 14 को 4 होना चाहिए। तो इकाई का अंक यहाँ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए ना। अब आपके ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए कौन से ऑप्शन में कौन सा आंसर ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 4 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो ये होगा? नहीं होगा। इकाई का अंक इसमें 8 है, तो ये होगा क्या आंसर? नहीं होगा। इसमें इकाई का अंक 0 है, तो ये होगा क्या आंसर? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी है। इसका गुणा आप करके चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। आप गुणा करते उतना बड़ा समय लग जाता, इससे पहले ही आप दिमाग लगा लीजिए, इकाई का अंक निकाल लीजिए और मिला लीजिए किसका इकाई का अंक सेम है ना, इसके इन दोनों के गुणनफल के। ठीक, तो बस इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अब ये चैप्टर खत्म। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, तीसरा हम स्किप कर रहे हैं अभी। तो स्किप कर रहे हैं तो ऐसा थोड़े कि जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, उसका नंबर आने दीजिए, मेरे हिसाब से उसका नंबर आएगा, है ना। अभी देखिए आप फ्लो में, आपको गुणनखंड वगैरह सब कुछ आता है ना। तो जब गुणनखंड वगैरह सब कुछ आता है तो चौथे चैप्टर में गुणनखंड भर भर के है ना। और उसके बाद 5वें चैप्टर में भी यही सब कुछ है। अगर आप चौथा लगा लिए तो 5वां जो है वो एलसीएम एचसीएफ वाला है ना, बहुत आसान है। अच्छा, चौथे चैप्टर का नाम क्या है जरा देखें, 1 मिनट बुक। हाँ, गुणनखंड गुणज एवं और उनके गुण, है ना। गुणनखंड गुणज एवं उनके गुण है। इसको इंग्लिश में फैक्टर्स मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज है। तो अगर आपको इच्छा होगी ये पढ़ने की शुरू से ही, पहले से ही इस पे कवर अप करने की, तो आप इसका थ्योरी पार्ट पढ़ के आइएगा। ठीक है, ठीक है। तब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।